नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से रिसेंटली अप्रूव की गई टेलीकॉम पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में नेटवर्क गियर्स एंड इक्विपमेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बिड्स इनवाइट कर ली जाने वाली है। बेसिकली एज यू नो कि आज देश में 5G लॉन्च की प्रिपरेशन चल रही है, जो ऑलमोस्ट डिले हो चुका है। एंड इसका मेन रीजन ये है कि करंटली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में चाइनीज कंपनीज की इंटरफेरेंस अच्छी खासी है, लेकिन देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडियन 5G नेटवर्क पूरी तरह से इंडियन हो एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। पर करंटली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बहुत कम एंड स्मॉल स्केल पर टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर हैं एंड इसी इंडस्ट्री के ग्रोथ एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी को 12,195 करोड़ की पीएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया था। एंड नाउ इसी के अंतर्गत टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बिड्स डिमांड करने वाली है, जिसमें ऑलरेडी नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, सिस्को, फॉक्सकॉन एंड साइना इस तरह की कंपनी से इंटरेस्ट दिखा दिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो छत्तीसगढ़ स्टेट में जितने भी वर्स्ट नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर नक्सलियों को काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट में 8 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में रोड कंस्ट्रक्शन का काम और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर करेंगे। बेसिकली एज यू नो कि आज से 4-5 दिन पहले हमारे सीआरपीएफ के जवानों का टकराव छत्तीसगढ़ स्टेट में नक्सलियों के साथ हुआ था, जिसमें हमारे 22 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस फाइट के समय हमारे जो जवान नक्सलियों के साथ फाइट कर रहे थे उनके सिक्योरिटी एंड बैकअप के लिए और सीआरपीएफ जवान सही टाइम पर उस लोकेशंस पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि जंगल होने के कारण उन एरियाज में रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर भी नहीं थी, जिस कारण सीआरपीएफ के और जवानों को नक्सलियों की लोकेशन पता ही नहीं चल पाई थी एंड इसी कारण हमारे इतने जवान शहीद हो गए थे। एंड क्योंकि नक्सल प्रॉब्लम हमारे देश में टेररिज्म की तरह एक भयानक समस्या है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नक्सलियों को टैकल करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट में मोस्टली अफेक्टेड नक्सल एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कनकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा एंड कोंडागांव इन डिस्ट्रिक्ट्स में कई हजार किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो कि नक्सलियों को टैकल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश स्टेट में शुगर प्रोडक्शन को लेकर, जहां पर ऑलमोस्ट 5 इयर्स के गैप के बाद मार्च एंड तक महाराष्ट्र स्टेट ने यूपी स्टेट को पीछे कर सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन कर दिखाई है एंड इन्होंने शुगर प्रोडक्शन में 100 लाख टन के मार्क को टच कर लिया है, जबकि मार्च एंड तक उत्तर प्रदेश स्टेट में टोटल 96 लाख टन शुगर प्रोड्यूस की गई है। बेसिकली उत्तर प्रदेश स्टेट हमारे देश का सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है एंड 2012 में जब यूपी स्टेट में शुगर कैन की एक न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट में शुगर कैन प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से हो गई थी, जिस कारण फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक उत्तर प्रदेश स्टेट ने महाराष्ट्र से भी ज्यादा शुगर प्रोडक्शन की थी। एंड नाउ मार्च एंड तक महाराष्ट्र स्टेट ने शुगर प्रोडक्शन में यूपी स्टेट को पीछे कर 100 लाख टन का मार्क टच कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वॉचर्स एंड स्पेशलिस्ट सीजन के एंड तक महाराष्ट्र की शुगर प्रोडक्शन 105 से 107 लाख टन के बीच में होगी एंड वही उत्तर प्रदेश स्टेट की शुगर प्रोडक्शन 105 लाख टन को टच करेगी एंड इन दोनों स्टेट्स के बीच हाईएस्ट शुगर प्रोडक्शन को लेकर पूरी टक्कर देखने को मिलेगी एंड इस सीजन के अलावा इन दोनों स्टेट्स के बीच ये रेस नेक्स्ट सीजन में भी देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग कंपनी माइंडट्री की तरफ से, जहां पर उनके को फाउंडर सुब्रतो बागची जी ने अनाउंस किया है कि वो उड़ीसा स्टेट की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में एक वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल एंड एक रिसर्च सेंटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए इनकी तरफ से एज अ डोनेशन 340 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे। बेसिकली क्योंकि ये हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक डोनेशन के रूप में भुवनेश्वर सिटी में सेटअप किया जाएगा, तो इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव भी कर दिया है एंड इनके डेवलपमेंट्स के लिए जल्दी 20 एकड़ ऑफ लैंड भी एलोकेट की जाएगी। दोस्तों इस कैंसर हॉस्पिटल एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को भुवनेश्वर की इन्फोसिटी 2 में सेटअप किया जाएगा, जिनका नाम बागची श्री शंकर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दूसरे का नाम द बागची करुणा श्रेय पैलिएटिव केयर सेंटर होगा। इस टोटल 340 करोड़ रुपीस की डोनेशन में से 210 करोड़ रुपीस कैंसर हॉस्पिटल को सेटअप करने के लिए स्पेंड किए जाएंगे, जिसमें 250 बेड्स की अवेलेबिलिटी होगी एंड वही 2024 तक ये कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके अलावा 130 करोड़ रुपीस पैलिएटिव केयर सेंटर के लिए होंगे, जिनमें 100 बेड्स की अवेलेबिलिटी होगी। दोस्तों ये दोनों हेल्थ फैसिलिटीज ओडिशा स्टेट में एडवांस कटिंग एज कैंसर केयर सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ ओडिशा स्टेट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करने में अपना अपना योगदान देंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने गोवा स्टेट में हाईवेज अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग एंड रिहेबिलिटेशन इस तरह की रोड एक्टिविटीज के लिए टोटल 128.66 करोड़ रुपीस के कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। दोस्तों टोटल 8 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूव किया गया है, जिसमें 1-2 प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं एंड ये हाईवे प्रोजेक्ट्स टोटल 39.7 किलोमीटर की लेंथ कवर करते हैं एंड
अगर कुछ मेन हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गोवा स्टेट में नेशनल हाईवे 748 के अंतर्गत एग्जिस्टिंग रिवांदर बाईपास को 2 लेन से अपग्रेड करके 4 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड इस पर्पस के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से 53.27 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया गया है। एंड वही सेकंड मेन प्रोजेक्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे 66 में पंजीम मैंगलोर हाईवे के खराब एंड टूटे हुए स्ट्रेच को स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड इस पर्पस के लिए भी 44.8 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों ये दोनों मेन हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जो गोवा स्टेट के लिए अप्रूव किए गए हैं एंड बाकी बहुत ही स्मॉल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में कोई डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है लंदन बेस्ड ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी वेदांता ग्रुप की तरफ से, जहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेदांता ग्रुप की इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडिया में एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने के लिए बातचीत चल रही है एंड इस पर्पस के लिए इंडिया में डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने के लिए वेदांता ग्रुप ने साउथ कोरिया बेस्ड मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG के साथ टाई अप भी कर लिया है। बेसिकली इंडिया में अभी तक एक भी डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है जहां पर डिस्प्लेस की फैब्रिकेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती हो, पर क्योंकि इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है तो ऐसे में इंडिया में इस तरह की डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की खास जरूरत है एंड करंटली ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान इस तरह की कंट्रीज के पास ही अवेलेबल है एंड इसमें भी हर थिंग की तरह चाइना वर्ल्ड के टोटल LCD मार्केट में 70% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। पर क्योंकि स्मार्टफोन्स की PLI स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में इन्वाइट करके एस्टेब्लिश कर दिया है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सभी टाइप्स ऑफ LED, LCD, OLED, AMOLED एंड इस तरह की अदर टाइप्स ऑफ डिस्प्लेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने के लिए डिस्प्ले PLI स्कीम को भी अप्रूव कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल एंड तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है एंड उसी के अंतर्गत वेदांता ग्रुप ने इंडिया में एक बिग डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने का इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों डिस्प्ले फैब्रिकेशन एक काफी एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स मेथड होता है जिसमें मिनिमम 2 से 3 बिलियन डॉलर्स तक की स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एंड इससे 4-5 साल पहले भी वेदांता ग्रुप ने इंडिया में 10 बिलियन डॉलर्स का एक जाइंट डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करना चाहा था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और उम्मीद भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव भी करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान जी ने बताया है कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे वो रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इंडिया में आ चुके हैं एंड नाउ इंडिया में जो इनकी रिमेनिंग ट्रेनिंग है अब वो स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो रशिया गए थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो वापस भी आ चुके हैं एंड अब इंडिया में उनकी रिमेनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी, जिसे अब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान जी के द्वारा कंफर्म भी कर दिया गया है एंड इसके अकॉर्डिंग अब इन एस्ट्रोनॉट्स को मल्टीपल इंडियन सिटीज में ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि रशिया में की गई ट्रेनिंग से भी लंबी ट्रेनिंग होगी एंड इनिशियली ये ट्रेनिंग बेंगलुरु एंड चेन्नई में दी जाएगी एंड वही ट्रेनिंग की बात करें तो मेडिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग एंड फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग इन एस्पेक्ट्स पर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों बस यही उम्मीद है कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जल्द से जल्द उनके फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करे एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल भी हो। अगली दोस्तों फिर से अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा से, जहां पर स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन को और इंक्रीज करने एंड स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और प्रमोट करने के लिए गोवा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन पॉलिसी प्रिपेयर कर ली गई है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट में 2 व्हीलर्स EVs के लिए अच्छी खासी सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बेसिकली गोवा गवर्नमेंट का कहना है कि करंटली उनकी स्टेट में 8 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर्स रजिस्टर्ड हैं एंड लास्ट ईयर स्टेट में जितने भी व्हीकल्स चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो उनकी सेल्स हुई हैं उसमें आधे से ज्यादा 2 व्हीलर्स की सेल हुई हैं, लेकिन करंटली प्राइस एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिस कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडॉप्शन फास्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रेडिशनल पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना तक कॉस्टली हैं एंड इसी कारण गोवा स्टेट में 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट एंड प्राइस को ट्रेडिशनल व्हीकल्स के मुकाबले 30% तक कम करने के लिए गोवा गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट 2 व्हीलर EV पॉलिसी को प्रिपेयर कर लिया है एंड इससे आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा अमाउंट में गोवा गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, जिससे 2 व्हीलर EVs ट्रेडिशनल व्हीकल्स के कंपैरिजन में 30% तक चीप और सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा ये EV पॉलिसी 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स को भी कवर करेगी, लेकिन इन पर 2 व्हीलर EVs के कंपैरिजन में कम सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने बताया है कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड आज तक साइन हुए टोटल 67 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स में से 22 MOUs पर काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से करंटली 17 कंपनीज को लैंड अलॉट करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि इसका काम यूपीएडा के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर
ये 17 कंपनीज उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड प्लांट सेटअप करने वाली हैं एंड रिमेनिंग 5 MOUs पर भी प्री वर्क स्टार्ट कर दिए गए हैं। बेसिकली देश को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी एंड तमिलनाडु इन दोनों स्टेट्स में एक डिफेंस कॉरिडोर प्लान किया हुआ है, जिन पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। एंड करंटली बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में टोटल साइन हुए 67 MOUs में से 22 MOUs पर काम स्टार्ट कर दिया गया है एंड एक बार ऑपरेशनलाइज होने पर ये MOUs बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में 1500 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी स्टेट से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।